हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको पता होगा जो हमारी सीरीज़ चल रही है कक्षा 6 से 12 तक की जो आरपीएससी की किताबें हैं उनमें से जितने भी हमने नोट्स निचोड़ने की कोशिश की है उन सभी नोट्सों को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और आज का उसमें जो टॉपिक है वो है हमारा लोक संत संप्रदाय। आपको भी पता होगा ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जी की आती है, तो याद रखिएगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिएगा जो हमारा टॉपिक है वो है लोक संत संप्रदाय। तो लोक संत संप्रदाय में हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारे कौन कौन से जो लोक संप्रदाय हैं वो आते हैं और इनके अंदर कौन कौन से जो लोक संत हैं वो आते हैं। ये सभी है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं चोखा मेला की। कक्षा 6 की बुक में दे रखा है, आप देखना इस बुक को खोलकर। तो यहाँ पे चोखा मेला है वो कक्षा 6 की बुक में दे रखा है। तो जाति की बात करें इनकी, तो जाति थी इनकी महार जाति से आते थे और पत्नी का नाम था वो था सोयराबाई, ये इनकी पत्नी का नाम था। इनके संबंध की बात करें तो ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है। इन पर संत नामदेव का प्रभाव था। देखिए कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो चोखा मेला थे इन पर किस संत का प्रभाव पड़ा था, तो वो नामदेव थे। चोखा मेला को भारत में वंचित वर्ग का प्रथम कवि कहा जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा पूछने का जो संभावना है वो यही रहेगा कि भारत में वंचित वर्ग के प्रथम कवि के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो चोखा मेला थे। इसको आप विशेष रूप से याद रखें। दूसरे नंबर पे जो हमारी आती हैं वो आती हैं कृष्ण भक्त मीराबाई। मीराबाई की बात करें तो इनका जन्म था वो 16वीं शताब्दी में मेड़ता में हुआ था। पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा का विवाह था वो राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ था। और देखिएगा ये रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट में। तो स्पेशली रीट में तो मैं आपसे बात करूँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएससी की बुकों से। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का निधन हो गया। द्वारका में श्री कृष्ण की भक्ति में रणछोड़ जी की मूर्ति के सामने नृत्य करती हुई इन्होंने ये मृत्यु हो गई, मतलब ये समा गई, कुछ भी आप कह सकते हो। इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से जो आपको याद रखनी है। देखिए रणछोड़ जी की मूर्ति के सामने द्वारका में इन्होंने दम तोड़ा। भोजराज से इनकी शादी हुई जो कि राणा सांगा का पुत्र था। पिता का नाम रतन सिंह था, इस चीज़ को आप याद रखें। और मीरा भक्त का मूल आधार भाव व श्रद्धा थी। देखिएगा जो इनकी भक्ति का मूल आधार था ना, भाव व श्रद्धा थी और कुछ नहीं था। और ये श्री कृष्ण को ही अपना पति परमेश्वर मान की पूजा करते थे। तीसरे नंबर पे बात की जाए तो वो हैं हमारे संत पीपा। संत पीपा की बात की जाए तो जन्म था इनका जो गागरोन दुर्ग में हुआ था और पत्नी थी वो सीता सहजरी थी। निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। सबसे अच्छी बात यही है इनकी, इम्पोर्टेंट बात, कि निर्गुण भक्ति के समर्थक माने जाते हैं। और गुरु की बात की जाए तो रामानंद इनके गुरु थे और दिल्ली के फिरोज तुगलक को इन्होंने हराया था। किसको हराया था? दिल्ली के फिरोज तुगलक को। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। संत पीपा की छतरी है वो गागरोन दुर्ग में है जो कि झालावाड़ में है। संत पीपा की गुफा की बात करें तो टोडाग्राम टोंक में है। संत पीपा के मंदिर की बात करें तो समदड़ी है जो कि बाड़मेर में है। तो इन चीज़ों को भी आप विशेष रूप से याद रखें, झालावाड़, टोंक और बाड़मेर। संत रामचरण की बात करें, देखिएगा जन्म था इनका वो 24 फरवरी 1772 में सोड़ा गांव टोंक में। बचपन का नाम था वो रामकिशन विजयवर्गीय। पिता वक्तराम विजयवर्गीय, माता देववती, पत्नी गुलाम कंवर। 1799 शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका निर्वाण हुआ, यानी मृत्यु को प्राप्त हुई है। आमेर के जयसिंह सेकंड ने इनको मालवा के दीवान के पद से नियुक्त किया था। तो इस चीज़ को भी याद रखें, जयसिंह सेकंड ने इनको मालवा का दीवान नियुक्त किया था। और राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है संत रामचरण जी को। इस चीज़ को भी आप याद रखें। निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। देखिएगा निर्गुण भक्ति के समर्थक माना जाता है। शाहपुरा में दत्तवाड़ा गांव में कृपाराम जी के संपर्क में आए थे। भीलवाड़ा में मियाँ चंद की पहाड़ी पर तपस्या की। देखिएगा
और ग्रंथ की बात की जाए तो अभिनव वाणी, इनका जो ग्रंथ है वो है अभिनव वाणी। सापरा के प्रसिद्ध रामद्वारा का निर्माण वहाँ के शासक अमर सिंह व उसके भाई छत्र सिंह के सहयोग से किया गया था। और अगर राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र हैं, देखिएगा यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला है सापरा भीलवाड़ा में, जो कि रामचरण जी ने स्थापित किया था। दूसरा है रेण, जो कि नागौर में है, दरियाव जी ने। सिंहल बीकानेर में है, हरदास जी ने। और खेड़ापा जोधपुर में है, जो कि रामदास जी ने इसको स्थापित किया था। अगर बात आगे की जाए तो आचार्य भिक्षु, जो कि भीख अर्ण जी हैं। जन्म की बात करें तो मारवाड़ के कंटालिया ग्राम में इनका जन्म हुआ। लगभग 25 वर्ष की आयु में मगसिर में जैन आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय में मुनि बने थे। केलवा जोधपुर में 13 पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 13 पंथ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो केलवा जोधपुर में। और किसके द्वारा की गई थी, तो आचार्य मीनू के द्वारा की गई थी, जिनको भीकण जी के नाम से जानते हैं। अगर निधन की बात करें तो 2 सितंबर 1803 में श्रीयाली यानी पाली में इनका देहांत हो गया था। आचार्य तुलसी देखिएगा, जन्म था वो लाडनू नागौर में। पिता झूमरमल खटेड़। माता की बात करें तो बदना जी। जैन धर्म की श्वेतांबर 13 पंथ परंपरा में 9वें आचार्य थे। देखिएगा इस चीज़ को आप याद रखें, 9वें आचार्य थे श्वेतांबर तंत्र परंपरा में। 11 वर्ष की आयु में अष्टमार आचार्य कालुंगनी से मुनि की दीक्षा ली थी, सिर्फ 11 वर्ष की आयु में। 1 मार्च 1949 को सरदार शहर यानी चूरू में अणुव्रत आंदोलन किया। इसमें 75 नियम का वर्णन किया गया है। इस आंदोलन के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण ने प्रशंसा की थी इस आंदोलन की। अब देखिएगा दादू दयाल की बात की जाती है। तो दादू दयाल के बारे में जन्म था वो 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। वास्तविक नाम था वो महाबली था। निर्गुण उपासना के समर्थक माने जाते हैं दादू दयाल जी। और राजस्थान के नारायण यानी उदयपुर, जिसको आर्ट में आया हुआ है, जयपुर में रहे हैं। यहीं पर 1603 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा याद रख लें। और देखिएगा फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी इन्होंने। दादू के सदस्य थे वो 52 थे। प्रमुख शिष्य थे वो कौन से, रज्जब थे, सुंदरदास और जनगोपाल, ये जो प्रमुख शिष्यों में आते हैं। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। दादू ने निपक आंदोलन किया। दादू पंथ के संत कौन कौन से, देखिए गरीबदास, संत दास जगन्नाथ और माधवदास, ये सभी हैं वो दादू पंथ के संत माने जाते हैं। दादू की अगर बात की जाए तो ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति को नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये दादू ने कहा था। अब चलते हैं देव नारायण की तरफ। देखिएगा देव नारायण के बारे में पढ़ेंगे हम। पिता थे वो सवाई भोज थे और माता थी वो साड़ू यानी सेड़ू के नाम से थी। पत्नी थी वो पीपलदी थी। जन्म था वो माघ 16 911 ईस्वी में मालासेरी में। वंश था इनका जो था बगड़ावत। और देव नारायण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें। और देव नारायण का अंतिम समय में ब्यावर के मसूदा से 6 किलोमीटर दूर देववाली यानी देवमाली में गुजरा था, यानी यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी देवमाली में। प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो आसिंदा भीलवाड़ा में है, खादी नदी के तट पर सवाई भोज में है। अन्य मंदिर की बात की जाए तो जोधपुरिया गांव निवाई में। देवनारायण की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे बड़ी फड़ है, जिसमें 335 गीत हैं जिन्हें गुजर भोपा द्वारा पढ़ा जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है, इस चीज़ को आप याद रखें। सबसे बड़ी और लोकप्रिय देवनारायण की फड़ है। 335 गीत हैं जिसमें जो गुर्जर भोपों के द्वारा पढ़ी जाती है। अब चलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखते हैं। तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के समय भारत आए थे। भारत में चिश्ती सिलसिला का संस्थापक किया। अजमेर स्थित दरगाह, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें ख्वाजा साहब या गरीब नवाज भी कहते हैं। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था वो गुलबर्ग था। तो देखिएगा ये आर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का जो प्रमुख केंद्र था वो गुलबर्गा था।
अब चलते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तरफ। तो देखिएगा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उपाधि थी वो महबूद ए इलाही यानी ईश्वर का प्रेमी। ये अमीर खुसरो के गुरु थे। खुसरो की पाई थी वो तूते ए हिंद यानी भारत का तोता, सॉरी ये नेता नहीं है, तोता। औलिया की जो दरगाह थी वो दिल्ली में स्थित थी। इस चीज़ को भी आप याद रखें। और भारत के सूफी मत हैं, उनके 4 संप्रदाय के महत्व रहे हैं। देखिएगा, संप्रदाय और संस्थापक को देखिएगा। चिश्ती ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय चलाया। कादी संप्रदाय था वो मोहम्मद गौसवाला पीर ने चलाया। सोहरावर्दी संप्रदाय था वो शेख हाउद्दीन जकारिया ने चलाया। और नक्शबंदी था वो ख्वाजा वकी विल्ला यानी उपाधि थी इनको, वेरंग की उपाधि दी गई थी, इन्होंने चलाया था। अगर आगे बात की जाए तो शेख हमीउद्दीन नागौरी का जन्म था वो दिल्ली में हुआ था। ये RPS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ख्वाजा फरुद्दीन मसूद की उपाधि थी वो बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था फरुद्दीन को। आगे जो हमारे संप्रदाय में आते हैं वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय व्यक्तित्व को देखिएगा तो इनका बंगाल में नवचेतना एवं क्रांति का अग्रदूत, भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पहला नेता, भारतीय पत्रिका का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें। इनको इन नाम से भी जाना जाता है, इनके नाम बहुत हैं। जन्म की बात की जाए तो बंगाल के राधानगर में ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ था। इन्होंने एक ईश्वरवादियों का उपहार तथा प्रीसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक लिख दी। ये दोनों पुस्तक थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी। अब देखिएगा, तोहफत उल मुहिद्दीन फारसी भाषा में लिखी थी। फारसी में मिरात उल अखबार, बांग्ला में सम्माद कौमुदी, हिंदी में वंगदू पत्रिका निकाली, अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। देखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना की थी वो कलकत्ता में की थी। और 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इस चीज़ को याद रखें। और 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ब्रह्म समाज है, इस चीज़ को याद रखें। और देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, ने राजा राम मोहन के विचारों से प्रभावित होकर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अगर बात की जाए तो मोहन राय ने 1829 में विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा निषेध के लिए नियम 17 के तहत कानून बनाया। और ये 8 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में इनका निधन हो गया था। आत्मारंग पांडुराम 1866 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। देखिएगा, आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। RG भंडारकर हैं वो महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर पत्रिका का संपादन किया था। इंडियन मिरर ये पत्रिका थी। अब चलते हैं जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं उनकी तरफ। तो देखिए, सरस्वती का जन्म था वो 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के मोरबी के पास टंकारा में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता अम्बा शंकर थे। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, जो कि कई परीक्षा में पूछा गया है कि मूल शंकर था वो किसके बचपन का नाम था। तो दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। 1860 में इनकी मुलाकात मथुरा में स्वामी विरजानंद से हुई थी। केशव चंद्र सेन के परामर्श पर सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सत्यार्थ प्रकाश बुक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। 1874 में उदयपुर प्रवास के दौरान लिखी थी ये बुक। और 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। देखिए, आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे वो दयानंद सरस्वती थे। इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें। और वेदों की ओर लौटो ये नारा, वेदों की ओर चलो या लौटो, ये सभी नारे थे वो इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। और स्वराज्य शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किया था वो दयानंद सरस्वती ने ही किया था, स्वराज्य शब्द का। इन्होंने स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा और स्वाभिमान की बात कही थी। सरस्वती ने कहा था कि स्वराज्य विदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो। यानी सीधी बात है कि देशी इंसान है वो खुद के देश के बारे में भला चाहेगा, चाहे विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। सरस्वती
प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया। 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने 3 बार राजस्थान की यात्रा की थी। 30 अक्टूबर 1843 को अजमेर में इनका निधन हो गया था और सरस्वती ने 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इनके निधन के बाद 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई, जो 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के रूप में अस्तित्व में आया, यानी इसका जो नाम था वो चेंज हो गया था। आगे देखिए कि मेवाड़ में आर्य समाज के संस्थापक थे वो विष्णु लाल पांड्या थे। देखिएगा, मेवाड़ की बात की जाए तो आर्य समाज किसने बनाया था? विष्णु लाल पांड्या ने। और इंडिया की बात की जाए तो दयानंद सरस्वती ने। आगे चलते हैं, हमारे जो सबसे ज़्यादा तेजस्वी माने जाते हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद। जन्म की बात की जाए तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में इनका निधन हुआ था। 12 जुलाई 1902 में पिता की बात की जाए तो विश्वनाथ थे, माता भुवनेश्वरी देवी थी। विवेकानंद का बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। इस चीज़ को भी याद रखें। 1881 में गुरु रामकृष्ण परमहंस से इन्होंने भेंट की थी। इनको विवेकानंद नाम खेतड़ी राजा अजीत सिंह ने दिया था। इस चीज़ को याद रखें कि इनको जो विवेकानंद दिया गया नाम वो खेतड़ी के राजा, जो राजस्थान के खेतड़ी के राजा थे, अजीत सिंह थे, उन्होंने इनको विवेकानंद नाम दिया। 11 सितंबर 1893 में अजीत सिंह के सहयोग से शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इनके विचार क्या थे? देखिए, न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र में इनके विचार थे वो छपे थे। 5 मई 1897 में कोलकाता के पास बेलूर में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। तो इसको भी याद रखें, बेलूर में की थी रामकृष्ण परमहंस की स्थापना। नर सेवा नारायण सेवा। देखिए, नर सेवा नारायण सेवा जो ध्येय वाक्य है वो इन्हीं के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। विवेकानंद धर्म मनुष्यों के भीतर नेत्र देवत्व का विकास है। धर्म ना तो पुस्तक में है और ना ही धार्मिक सिद्धांत में है। इस बात को कहने वाले तो वो विवेकानंद थे। उन्होंने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य को प्राप्त करने तक रुको मत। उपनाम की बात की जाए तो वीर सन्यासी और तूफानी हिंदू के नाम से भी इनको जाना जाता है। सबसे फेमस है वो तूफानी हिंदू हैं। विवेकानंद के बारे में देखें, बात करें तो जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे व अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ। उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता है। इस बात को कहने वाले भी हमारे विवेकानंद थे। विवेकानंद ने अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत, बंगाल में प्रबोधनी का संपादन किया था। इनके जन्मदिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है 12 जनवरी को। और इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो विश्व युवा दिवस है 12 अगस्त को रहता है और इंडिया में 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अन्य की बात की जाए, देखिएगा, ज्योतिराम फूले जो कि 1875 में पुणे में सत्य शोधनी समाज की स्थापना की थी, ज्योतिराम फूले ने। पत्नी की बात की जाए तो सावित्रीबाई इनकी पत्नी थी। ज्योतिबा फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। याद रखिएगा, 2 बुक थी जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस थी वो गुलामगिरी थी। नारी शिक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। थियोसोफिकल समाज की स्थापना 1875 में अमेरिका में न्यूयॉर्क के रूसी महिला हेलन पेट्रोवना ब्लोवात्स्की एवं अमेरिकन सैनिक अधिकारी H.S. अल्कॉट ने की थी। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक गुलाम अहमद कादियानी थे। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था वो पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादरिया नगर था। आगे देखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां थे, आपको पता होगा। रहनुमाए मजदाइसन सभा की स्थापना भी 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी और S.S. बंगाली के प्रयास से हुई थी। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही थी। देखिएगा, याद रखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हिंदू विधवा पुनर्विवाह करवाने में सबसे ज़्यादा भूमिका रही थी, जो कि रीट में भी पूछा गया है। ईश्वर चंद्र ने सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किया। D.K. कर्वे ने 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम खोला। कर्वे ने 1906 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय खोला। केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बना।
जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु बालकों और 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह प्रतिबंधित था। फारसी धर्म सुधारक B.M. मालावारी के प्रयास से बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 में संपत्ति आयु अधिनियम पारित हुआ। हरविलास शारदा के प्रयास से बाल विवाह रोकने के लिए 1930 में शारदा एक्ट बना और आपको पता होगा ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा था शारदा एक्ट। अब ये कुछ निषेध हैं जिनको आप देख लीजिएगा। सती प्रथा की बात की जाए तो सबसे पहले बूंदी ने लगाया था इस पर निषेध 1822 ईस्वी में। कन्या वध निषेध था वो कोटा के द्वारा लगाया सबसे पहले 1834 में। त्याग प्रथा निषेध की बात की जाए तो जोधपुर में किया गया था निषेध 1841 ईस्वी में। मानव व्यापार निषेध था वो सबसे पहले प्रथम जयपुर के द्वारा 1847 में। डाकन प्रथा निषेध था वो उदयपुर के द्वारा 1853 ईस्वी में। तो ये हमारा जो टॉपिक था लोक संत संप्रदाय, ये हमारा टॉपिक है वो आज पूरा होता है। और आपको पता होगा कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप इन नोट्सों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।